क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। मेरा नाम राजेश कुशवाहा, उम्र 35 साल। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है और 20 एकड़ जमीन है। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मुझे तलाश है एक ऐसी लड़की की जिसे देखते ही कुछ और देखने का मन ना करे, जिसकी खुशबू से बेहतर कोई खुशबू ना हो, जो चले तो हवा चले, जो थमे तो सांसें थम जाएं, जिसके रंग के आगे सारे रंग फीके पड़ जाएं, जिसकी मुस्कान पे मर मिटने का दिल करे। और सबसे खास बात, वो मेरी माँ का ख्याल रख सके। राजेश जी, इस विवाह सम्मेलन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सबसे आपका परिचय भी हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी अरे माँ, क्यों वीडियो देखकर अपना मन दुखा रही हो? हैं? नहीं आने वाला मेरे लिए कोई रिश्ता। ये लो, नाश्ता करो और दवाई खाओ और मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसे कैसे बोलता है राजेश? अभी तेरी उम्र ही क्या है? सिर्फ 35 बरस का है तू। माँ, वीडियो को वायरल हुए 7 दिन हो गए। अगर रिश्ता आना होता तो आ गया होता अब तक। शुभ शुभ बोल। तेरी शादी कैसे नहीं होगी? ऐरे गैरे की हो रही है और तेरी दुल्हन की शक्ल देखे बगैर तो मैं मरने वाली भी नहीं। समझा? आपका तो पता नहीं माँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। अरे नमस्ते, हमारा नाम प्रिया है। हमने आपका शादी वाला वीडियो देखा, अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। अगर हम आपको ठीक लगे तो कॉल कीजिएगा। अरे माँ, तुम्हारी बात सच है। सच? एक लड़की ने अपना नंबर शेयर किया बात करने के लिए। फोटो दिखा। हाँ, फोटो देखो, ये देखो। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीचे फोन लगा और बात कर। चल चुका। हाँ। हेलो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? तू कौन बोल रहा है? जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। मुझे प्रिया से बात करनी। तो ये नंबर किसने दिया? जी, वो सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट आई थी उनकी, वहीं से उनका नंबर मिला था। ये प्रिया का नंबर नहीं है। दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करना, समझा? क्या हुआ? माँ, लगता है रॉन्ग नंबर था, किसी ने मजाक किया। अब माँ, आप नाश्ता करो, खाओ। खा लो। हेलो, हम प्रिया बात कर रहे हैं। प्रिया जी। उस दिन जब हमने आपको दिन में कॉल किया था तो वो हमारे भाई ने फोन उठाया था। वो एक नंबर का शराबी, जुआरी, गंजेड़ी आदमी है। हमारा फोन छीन कर रख लेता है, हमें किसी से बात नहीं करने देता, हमें कहीं जाने नहीं देता। हम परेशान हो गए जिंदगी से।
हमें मारता पीटता है। हम तंग आ गए इस जिंदगी से राजेश जी। प्रिया जी आप रोइए मत, प्लीज चुप हो जाइए। हमें इस नरक से निकाल लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हम आपकी नौकरानी बनकर भी रह लेंगे, हम घर के सारे काम करेंगे, आपकी माँ का भी ख्याल रखेंगे। हमें यहाँ से ले जाइए राजेश जी, ले जाइए। आप कहाँ रहती है? बस्ती, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप हमें अपना एड्रेस भेज दीजिए, हम आपसे मिलने आते हैं। ठीक है, मैं करती हूँ। ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे चाहिए। सुंदर, सुशील, संस्कारी, मेरी कल्पना की लड़की मेरे सामने है। इसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। माफ कीजिएगा, हम पूजा कर रही थी इसलिए आपसे बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आपने हमें पहचान लिया। कैसे नहीं पहचानते, आपकी वीडियो देखी थी हमने, वैसे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगे। अरे कैसे नहीं आता, फोन पर आपका रोना सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। अगर नहीं आता तो अपने मन को हमेशा कोसता। अंदर आ जाओ। पहले आप। थैंक यू। आपने घर बहुत अच्छे से मैनेज किया है। बस यही एक काम तो आता है मुझे, घर संभालना। चाय भी बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। आपका भाई आपको इतना परेशान करता है, आपके माँ बाप कुछ नहीं कहते? माँ बाप होते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। बचपन में ही माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उसके 7 साल बाद पापा भी। उसके बाद घर के हालात बिगड़ गए और भैया भी, और पापा की बची हुई कमाई भी वो बेचकर खा गए। सब कुछ उन्होंने जुए और शराब में उड़ा दिया। हमारी पढ़ाई छुड़वा दी, घर गाड़ी सब कुछ बेच दिया और हमें इस हाल में रहना पड़ रहा है। खाने के लिए भी तरसना पड़ता है, नौकरी करने जाते हैं वो भी नहीं करने देते, घर में आते शराब पीकर सिर्फ मार पिटाई करते हैं। हमारी जिंदगी में बस यही सब कुछ रह गया है। भैया चुप हो जाओ, रो मत। अब हम आ गए, अब जो हुआ सो हुआ। आज के बाद हम आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। सच कह रहे हैं आप हमें यहाँ से ले जाएंगे? ले ही नहीं जाएंगे, हम आपसे शादी करेंगे, आपको अपनी बीवी बनाएंगे अगर आपकी हाँ हो। आप हमें यहाँ से आजाद कराएंगे। आप हमारे लिए भगवान हैं और भगवान को कभी भी ना नहीं कहते। हम आपसे शादी करेंगे और आपकी दुल्हन बनेंगे। अरे भैया ये आप क्या कर रही है? आप हमारे पाँव क्यों छू रही है? हमारे यहाँ पति के पाँव छुए जाते हैं। लेकिन अभी हम आपके पति हुए नहीं हैं और होने के बाद भी आपको पाँव छूने की कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ पत्नी को पाँव में नहीं दिल में रखा जाता है। भैया भैया कौन है यार? भैया आप गुस्सा मत करिए,
मैं आपको सब बताती हूँ। चुप। हमारे पीछे से ये सब करती है, लड़के बुला के धंधा करती है, हैं? हमारे घर में घुस के हमारी बहन से लिपट के हमें तमीज सिखाएगा तू, हैं? हमें तमीज सिखाएगा तू? भैया मैं आपको पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए। आज के बाद इस घर में दिखाई मत देना, समझा? निकल। पता है इधर कितनी चोट लगी है इधर। मुझे एक बात बता, तू वहाँ लड़की से मिलने गया था या मार खाने? मार नहीं सकता था तू उन लोगों को? माँ मार सकता, इधर आके बैठो। मैं मार देता, क्या होता उससे? है बताओ। मैं मार के चला आता, पीछे से वो नशेड़ी उस प्रिया को परेशान करता, उसको मारता। वो तो वैसे ही उसे परेशान करता होगा, तूने कौन सी उसकी परेशानी खत्म कर दी? हाँ, उसकी परेशानी खत्म करने के लिए मुझे उससे शादी करनी। शादी? एक ही मुलाकात में लड़की से शादी करने का मन बना लिया तूने? हाँ, आप भी तो यही चाहती हो ना कि मेरी शादी हो? मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसी लड़की से नहीं जिसका भाई गुंडा और शराबी हो। माँ, उसके भाई से थोड़ी शादी करनी है, लड़की से करनी है। अरे शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में नहीं होती है, दो खानदानों के बीच में होती है, दो परिवारों के बीच में होती है, दो समाजों के बीच में होती है। और उस लड़की की जो हैसियत है ना, हमसे बहुत कम है। अगर तेरी उससे शादी हुई ना तो लोग क्या कहेंगे हमें? कल तक आपको मेरी शादी की चिंता थी, आज आपको लोगों की चिंता है। मुझे अपनी चिंता से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। तू उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसके ना माँ बाप है, ना खानदान है, ना परिवार है। अरे लड़की का कन्यादान कौन करेगा? बारातियों का स्वागत कौन करेगा? उसका वो नशेड़ी भाई। और तूने अगर ऐसा किया ना तो थू थू हो जाएगी समाज में हमारी। माँ, ये बारात का झंझट क्यों पाल? हम है ना दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और बाद में रिश्तेदारों को रिसेप्शन दे देंगे। अरे शादी के उतावलेपन में तू पागलों जैसी बात मत कर। तू मेरे इकलौता बेटा है, अगर तेरी शादी में धूमधाम नहीं होगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मुझे दुख नहीं होगा इस बात का? माँ, एक तो लड़की मिल नहीं रही है और जो मिल रही है उससे आपको दिक्कत हो रही है। हाँ, हो रही है मुझे दिक्कत। मैं तुझे कुंवारा देख सकती, लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकती। इतनी दिन इंतजार कर लिया, कुछ दिन और कर ले। नहीं कर सकता मैं इंतजार। आज के टाइम में प्रिया से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। मैं शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा। ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी है उसने तुझे? तेरी ये जिद है ना, तो मेरे मरने के बाद शादी करना। मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता है, समझा? तो माँ, अरे माँ सुनो तो। हेलो राजेश जी, आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। ये आपको चोट कैसी लगी? आपके भाई ने आपको मारा ना? हाँ, उन्होंने आपके जाने के बाद हमें बहुत मारा। हमें तो लगा ही नहीं था कि आप हमें दोबारा फोन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप हमारी होने वाली बीवी जो है। हमारी शादी नहीं हो पाएगी राजेश जी। हमारे भैया इस शादी के खिलाफ है। वो ये शादी अपनी मर्जी से कराएंगे, बल्कि उन्होंने तो हमारा रिश्ता भी तय कर दिया है। क्या? किससे? एक बूढ़े सेठ से। उन्होंने उससे 30 लाख रुपए उधार लिए थे। वो जुए में हार गए, बल्कि कल वो हमें लेने भी आ रहे हैं। वो पैसा नहीं चुका पाए, इसलिए हमारी शादी उससे करा रहे। हम उससे शादी नहीं करना चाहते। प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए राजेश जी, प्लीज बचा लीजिए। प्रिया जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए।
आपकी शादी सिर्फ हमसे होगी और किसी से नहीं। लेकिन कैसे कैसे होगा ये सब? कल तो वो मुझे लेने आ रहा। एक तरीका है। क्या? $20 लाख ये लो और प्रिया को आजाद करो। तो मतलब तुम हमारी बहन का सौदा करने आए हो? सौदा नहीं, शादी। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं और शादी के बाद तुम उसकी जिंदगी में दखल ना दो, इसके लिए ये पैसे दे रहा हूं। उस हिसाब से तो ये सौदा बड़े सस्ते में निपटा रहे हो, पर ये 20 लाख रुपए तो उधारी चुकाने में चले जाएंगे। शादी के बाद 20 लाख और दे दूंगा। खुश? अरे नहीं नहीं राजेश बाबू, आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। अब शादी के बाद हमारी बहन आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, और ये पैसे का क्या है? ये तो आज है, कल नहीं है। तो तुम्हें और क्या चाहिए? हमें भी कुछ ऐसा चाहिए जो जिंदगी भर हमारे साथ चले। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमने आपका वो वाला वीडियो देखा था, सुना है आपके पास कुछ 20 एकड़ जमीन है। अब उसमें से अगर 2 एकड़ हमें मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, हम 2 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे। नहीं नहीं राजेश जी, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसने हमारे पापा का घर भी बेच दिया और ये आपकी जमीन भी बेच डालेगा। भैया, ये चाहे उस जमीन को बेचे या उसमें मर जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वादा करो, जमीन तुम्हारे नाम होते ही तुम प्रिया से सारे संबंध खत्म कर लो। वादा रहा। ये लीजिए। भैया, आप भी साथ में बैठकर खाओ ना। नहीं, वो क्या है ना कि हमने मम्मी को पापा के बाद ही खाते देखा है, इसलिए। भैया, ये सब पुरानी बातें हैं। आओ साथ में बैठकर खाते हैं। क्या हुआ? हमने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा लड़का हमारी जिंदगी में आए। बहुत भाग्यशाली हैं। आपने हमारे लिए इतने पैसे दिए, अपनी जमीन देने तक को तैयार हो गए। आखिर 4 दिन की बात और 2 दिन की मुलाकात में कौन करता है इतना सब किसी के लिए? भैया, 4 दिन की बात और 2 मुलाकातों में ये समझ में आ गया था कि आप मेरे लिए कितनी जरूरी हो, और आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपके भाई को तो मना लिया, अब बस मां को मनाना बाकी है। क्या माँ भी शादी के खिलाफ है? हाँ। जब माँ ही शादी के खिलाफ है तो शादी कैसे हो सकती है? प्रिया, शादी होगी और जरूर होगी। हम माँ को बिना बताए ही शादी करेंगे।
और बाद में घर जाएंगे। माँ कुछ दिन नाटक करेगी, लेकिन बाद में मान जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं माने तो? माँ तो माँ होती है ना, मान ही जाती है। आइए आइए, आपने घर को तो होटल बना रखा है। जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे जाओ। रहते कहाँ हो आजकल, कहाँ हो? माँ काम पे जाता हूँ। अरे काम पे तो पहले भी जाया करता था, लेकिन ऐसा आना जाना नहीं लगा रहता था तेरा। माँ बस कुछ दिन की बात हो रही, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप बताइए क्या बात है? एक रिश्ता आया तेरे लिए, एक लड़की का फोटो है। बहुत अच्छी लड़की है, खानदानी है और हमारी बिरादरी। ये देख, ये है वो लड़की। अच्छी है ना? कल हमें लड़की के परिवार से मिलने जाना है। नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा? तुझे लड़की पसंद नहीं आई? देख या पसंद नहीं है तुझे ये? कल उसके परिवार वालों से मिलने जाना है। माँ मैं प्रिया के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। तो फिर उसे जिद पे अटका हुआ है? हाँ? माँ जिद नहीं है, हमें उस लड़की से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। आप जानना चाहती थी ना मेरा आना जाना कहाँ लगा रहता है? मैं उसी लड़की से मिलने जाता हूँ। 2-4 मुलाकातों में ही मेरा मन उससे जुड़ गया। वो जिस तरह से मेरी इज्जत करती है, मेरा ख्याल रखती है, मुझे अच्छा लगता है। ये लड़की भी तुझे इज्जत देगी, तेरा ख्याल रखेगी। एक बार ये तेरी हो जाएगी तो फिर तुझे भी वो अच्छी लगने लगेगी। माँ साथ रहने से अच्छा नहीं लगता है, मन जुड़ने से अच्छा लगता है। और मेरा मन प्रिया के साथ जुड़ गया है। माँ मैं शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा। प्लीज माँ आप हाँ कर दो। माँ प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। मेरी भी जिद है कि लड़की आएगी तो खानदानी, नहीं तो कोई भी नहीं आएगी, समझा? अरे तू कहीं जा रहा है क्या? दिल्ली जा रहा हूँ किसी काम से। ऐसे कौन से अचानक काम पड़ गया तुझे दिल्ली में? हाँ एक बिजनेस मीटिंग है, 3-4 दिन में वापस आ जाऊँ। तूने ऐसा अचानक जाने का प्लान बना दिया और मुझे बताया तक नहीं तूने? हाँ आके बताता हूँ, पहले काम तो हो जाने दो। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा काम जल्दी से हो जाए। अरे खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। सब ठीक होगा। हाँ संभाल के चल। ठीक है माँ। माँ अपना ध्यान रखना। हाँ। और टाइम पे दवा लेते रहना। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ। ये लो। आज के बाद तुम्हारा प्रिया के साथ कोई संबंध नहीं।
कौन प्रिया? कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी प्रिया। आधी से ज्यादा जिंदगी शादी के इंतजार में गुजर गई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ और मुझे तुम मिली। अब तो लगता है कि अच्छा हुआ जो मेरी शादी इतनी देर से हुई, नहीं तो मुझे तुम नहीं मिलती। थैंक यू सो मच प्रिया, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए। थैंक यू सो मच। राजेश जी, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। इस आदमी को तुमने कितनी जल्दी अपनी बॉटल में उतार लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हें पता था कि हम मिस्टर राजेश को मारने वाले हैं तो तुम चिल्लाई क्यों? वो इसलिए ताकि उसे ये ना लगे कि हम उसे धोखा दे रहे हैं, वरना उसकी रूह तो हमें कोसती ही रहती। मानना पड़ेगा, कमाल हो तुम। कमाल तो तुम भी, एक वीडियो देखी नहीं कि इतना बड़ा प्लान कर गए। अच्छा एक बात बताओ, प्लानिंग तो पूरी हो गई, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? डार्लिंग, मेरी प्लानिंग इतनी कच्ची नहीं होती कि हम इतनी आसानी से पकड़े जाएं। तो अब आगे का प्लान क्या है? आगे की कल सोचेंगे, अभी आज की सोचते हैं।
ये बहन भाई का नाटक करते करते बहुत दिनों से प्यार मोहब्बत की बात नहीं की। पहले थोड़ा प्यार मोहब्बत हो जाए, फिर कल देखेंगे। आई लव यू फिरोज। फिरोज नहीं, मुझे धीरज ही बना रहने दो। वैसे भी मैं धीरज बना था किस लिए, ताकि राजेश की सारी प्रॉपर्टी ले सकूं। तो जब तक उसकी प्रॉपर्टी मैं बेच नहीं देता, मुझे धीरज ही बना रहना। आखिरी सबूत। जल्दी करो थोड़ा। हाँ हाँ करता हूँ। काम करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम चेंज करके आओ। ठीक। अम्मा जी, जी, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। तुम हो कौन? बताते हैं। अरे क्या तरीका है किसी के घर पे घुसने का? जाओ बाहर जाओ। अरे कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे क्या बदतमीजी, क्या तरीका है किसी के घर जाके ऐसे पैर पे पैर रख के बैठने का? हटाओ पैर को। समझ में नहीं आता कौन हो तुम? अरे अम्मा जी, अभी तो बताया मैंने आपको। अच्छा, ऊंचा सुनाई देता है। आपको ये घर खाली करना है। आपके बेटे राजेश ने ये आपकी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजेश ऐसा क्यों करेगा? और वो तुम्हारे नाम क्यों करेगा? तुम हो कौन? ना तो उसके दोस्त हो, ना बिजनेस पार्टनर हो कौन तुम? अब ये तो आप राजेश से पूछिए। राजेश घर पे नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो 2 दिन से गया है दिल्ली किसी काम के लिए। आ जाएगा तब बात करना। आपका बेटा राजेश दिल्ली किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं गया है, वो हमसे मिलने आया था ताकि वो ये सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मेरे नाम कर सके। आपको यकीन नहीं हो रहा है? एक मिनट, इधर मैं राजेश कुशवाहा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के अपनी 20 एकड़ जमीन हमारे यानी इधर धीरज कुमार के नाम करता हूं। मेरा राजेश ऐसा नहीं, राजेश ऐसा नहीं। तुम जाओ यहाँ से तुम जाओ। अरे माता जी, आप ना चिक चिक बहुत करती हैं। हमने बोला ना, जब तक हमारा बेटा वापस नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। अरे आराम से बात कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? मैं अपनी जान प्यारी है या नहीं?
चुपचाप अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। मेरे बेटे की इंतजार करेंगे, वो आएगा तो फिर हम चले जाएंगे। मुझे माँ प्यार से समझाओ, कुछ समझ नहीं आई। ऐसे भी तेरी जिंदगी के दिन ना बहुत कम बचे हैं। क्यों वक्त से पहले मरना चाहती है तू? छोड़। मैं तुझे मार के तेरी लाश को इस घर में काट दूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी, समझे? 15 मिनट में अपना सामान पैक कर, जरूरी दवाइयां लो और निकले यहाँ से। निकल। चल उठ, चल। राजेश को फोन क्यों नहीं लग रहा? राजेश मैं क्या करूं? राजेश भगवान, कैसा गुंडा तेरी जान पे बना है, तो कहाँ जाऊं? ये भी खाली है। मेरे जेवर कहाँ गए? मेरे जेवर इसमें भी नहीं है। ये भगवान, ये राजेश जाते जाते कौन सा कांड कर गए? इसमें है या नहीं कुछ? ये भगवान, ये भी पूरा खाली है। कैश है, मेरे डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स है। ये सब पेपर और सब गहने पैसे कहाँ चले गए? राजेश मेरी दवाई। अरे प्रिया बेटा, राजेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हारे उससे कोई बात हुई क्या? माताजी, लगता है आप गलत पते पर आ गई हैं। मैं प्रिया नहीं, साहिबा हूँ और हम किसी राजेश को नहीं जानते। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तुम्हारी फोटो देखी है। हमारा बेटा तुमसे शादी करना चाहता था ना, उसकी डायरी में तुम्हारा पता लिखा है। माताजी, हम पहले से शादीशुदा हैं। अगर हमारे शौहर घर पे होते तो हम आपको मिलवा भी देते। आप जाइए यहाँ से। नया तो मेरा है, कि तुम्हारे पास कैसे आया? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कड़ा हमारा है, हमने खरीदा है, इसका बिल भी है हमारे पास। हो ही नहीं सकता है। हम अपने गहनों को अच्छी तरह से पहचान दे। ये कंगन हमारे बेटे ने हमें ला कर दिया था। अरे कौन बेटा? कैसा बेटा? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप चली जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे पुलिस को तो हम बुलाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप निकलिए यहाँ से। अरे सुनो, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मुझे कॉल मत करना। तुम्हें मालूम है अच्छी तरह से कि कॉल से केस खुल सकता है। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि हम दोनों कुछ दिन बात नहीं करेंगे। फिर क्यों? अरे हम मजबूरी में कॉल कर रहे हैं। तुम्हें पता है राजेश की माँ यहाँ तक पहुँच गई है। पता नहीं कहाँ से आ गई है वो। क्या? हाँ। उसे तुम्हारा पता कैसे मिला? अरे वो राजेश मरने से पहले हमारा पता एक डायरी में लिख के गया था और उसकी माँ ने तो अपना कड़ा मेरे हाथ में देख भी लिया है। अब पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो। सुनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस आए तो वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है मैडम जी, यही घर है। मैडम जी, यही है वो लड़की जो मेरे बेटे से शादी करना चाहती। अरे आंटी, आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा ना मैं वो लड़की नहीं हूँ। अभी पता चल जाएगा आप कौन लड़की हैं। आधार कार्ड दिखाइए अपना। ठीक है, आइए आप अंदर। आप रोकी, मैं लेकर आती।
माता जी, ये प्रिया नहीं साहिबा है और ये आधार कार्ड एकदम सही है। मैडम जी, नाम से क्या होता है, चेहरा तो वही है ना। हमने इसका फोटो देखा है, इसी ने मैसेज करके हमारे बेटे को नंबर शेयर किया था। नंबर? अरे हम कहाँ से नंबर शेयर करेंगे, हम तो किसी सोशल मीडिया पर है ही नहीं, आप समझिए। अच्छा, नंबर नहीं दिया, बात नहीं, तो हमारे बेटे को तुम्हारा पता कैसे मिला? अरे हमें कैसे पता होगा मैडम, हमें तो लगता है हमारे नाम और पते का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। अच्छा हुआ माता जी की वजह से हमें ये सब पता चल गया। मैडम, आप मेरी तरफ से भी कंप्लेन लिख लीजिए प्लीज। अरे मैडम जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरा बेटा इससे शादी करना चाहता था, इसी से मिले आया होगा। और ये जो कड़ा है ना इसके हाथ में मैडम जी, ये कड़ा मेरा ही है, मेरा बेटा मुझे ला कर दिया था ये कड़ा। नहीं मैडम, ये हमारा है, हमने खरीदा है, हमारे पास इसका बिल भी है। मैं लेकर आऊँ? ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोलती है। माता जी, ये बिल भी एकदम सही है और ये आधार कार्ड पे भी इन्हीं का नाम है। फिर भी आपके मन की तसल्ली के लिए हम एक बार इनका फोन चेक कर लेते हैं। हाँ। फोन रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि इन्होंने आपके बेटे को मैसेज किया या इनकी आईडी का मिसयूज हुआ है। जी जी। इतना समझाने के बावजूद भी मुझे फोन कर रही है, बेवकूफ कहीं की। ये लीजिए। माता जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे साबित हो कि ये प्रिया है और इनकी आपके बेटे से बातें होती थी, और इनकी आईडी से भी यही साबित होता है कि ये साहिबा है। हो गई आपको तसल्ली या और भी कोई सबूत चाहिए आपको? अगर यही साहिबा है तो फिर मेरा बेटा किससे बात करता था? हो सकता है किसी ने प्रिया की फेक आईडी बनाकर आपके बेटे को ट्रैप किया हो। आप जाकर अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दीजिए। जब तक वो नहीं मिलता तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझे मैंने यहाँ आने से मना किया था। अरे इतनी मुश्किल से मैंने प्रॉपर्टी को हड़पने का प्लान बनाया और तुम सब बेकार करने जा रही हो। तुम्हारी फेक आईडी बनाई मैंने, राजेश के सिग्नेचर को कॉपी किया, फिर उसका मर्डर किया, उसकी लाश को टिकाने लगाया। किसके लिए? ताकि ये सारी प्रॉपर्टी के पैसे लेकर के मैं तुम्हारे साथ चलकर कहीं अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। मना किया था ना मैंने यहाँ आने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेच के पैसे जमा नहीं करता ना हम दोनों मिलेंगे, ना फोन पे बात करेंगे। समझ आ गया ना? अभी निकल। अच्छा हुआ तुमने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया। अपने आप को बड़ा होशियार और पुलिस को बेवकूफ समझते हो। अपनी सारी सेफ्टी प्लान कर ली। राजेश के फोन के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसके फोन की लोकेशन से सब पता चल गया है कि क्राइम को कितनी सफाई के साथ किया गया था। अब तुम अपनी सफाई कोर्ट में जलकर देना। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। यस मैम। इन्हें भी अरेस्ट करो। मैम, सर मेरी ले चलो इसे। सर मेरी, अरे मेरी बात सुनो। आप गलत समझ रहे हो।